हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि एज़्योर वर्चुअल मशीन रीडिप्लॉय क्या है और लैब इन्वायरमेंट में हम लोग एग्जीक्यूट करके भी देखेंगे। तो अभी यहाँ पे मैंने एक VM डिप्लॉयमेंट स्टार्ट किया, तो ये हो रहा है, डिप्लॉयमेंट चल रहा है। तो बेसिकली पहले हम लोग जान लेते हैं कि रीडिप्लॉय हम लोग क्यों करते हैं। अगर कोई भी विंडोज़ बेस्ड वर्चुअल मशीन RDP करने के टाइम में इशू आ रहा है या तो एप्लीकेशन एक्सेसिबिलिटी इशू होता है टू द विंडोज़ बेस्ड VM और VM स्टेटस इज शोइंग एज रनिंग, और जो बेसिक ट्रबल शूटिंग है वो भी हम लोग कर चुका, बट सेम इशू परसिस्ट कर रहा है, तब हम लोग क्या करेंगे, रीडिप्लॉय का प्लान करेंगे। तब एक डायग्राम कंसीडर करते हैं। सपोज यहाँ पे मेरा जो VM क्रिएट हो रहा है, देखते हैं स्टेटस एक बार। तो अभी डिप्लॉयमेंट चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देख पा रहे हो कि मेरा जो VM है VM1, ठीक है। तो होता क्या है बेसिकली कि कोई भी डेटा सेंटर है, ठीक है। तो डेटा सेंटर में सपोज जहाँ पे हमारा जो VM है वो क्रिएट होता है, माइक्रोसॉफ्ट का जो डेटा सेंटर है जहाँ पे हम लोग का जो VM क्रिएट होता है, तो उसमें सपोज ये एक रैक है, ये है दूसरा रैक। तो इसमें क्या होता है, इसमें जो डेडिकेटेड होस्ट रहता है जिसमें हम लोग का VM क्रिएट होता है। तो यहाँ पे कंसीडर कर लेते हैं ये स्पेसिफिक होस्ट, जहाँ पे कोई भी होस्ट, मतलब ये हम लोग चूज़ नहीं कर पाएंगे कौन सा होस्ट में क्रिएट होगा VM, ये माइक्रोसॉफ्ट मैनेज है, लेकिन इसमें कोई भी होस्ट में ये क्रिएट होता है, ठीक है। तो ये एक रैक है, इसमें और भी है, ठीक है, मैं इतने ही ड्रॉ किया। और ये जो सेकेंड रैक है यहाँ पर भी सेम, ये स्पेसिफिक सर्वर्स जिसमें हम लोग का VM क्रिएटेड होगा, ठीक है। तो ऐसे ही और रैक। तो अभी क्या है, हमारा जो VM है ये हम लोग का VM, सपोज ये जो VM हम लोग का VM1 क्रिएट हो रहा है, सपोज ये क्रिएट हो रहा है फास्ट रैक में, ठीक है। इसमें क्रिएट हुआ। तो सपोज क्या हुआ कि कंसीडर कर लेते हैं कि हमारा जो VM क्रिएट हो रहा है VM1, ये जो रैक है, ये रैक में जो फर्स्ट होस्ट है इसमें क्रिएट हुआ है। तो जब हम लोग रीडिप्लॉय करते तब क्या होता है, रीडिप्लॉय के टाइम में होता क्या है कि हमारा जो एग्जिस्टिंग VM है वो शट डाउन होगा पहले, और एज़्योर विल मूव द VM टू ए डिफरेंट होस्ट इन द सेम रैक या तो इन डिफरेंट रैक। तो ये जो रैक है, ये रैक में ये जो डिफरेंट होस्ट है, तो ये जब हम लोग रीडिप्लॉय अप्लाई करेंगे तब ये VM1 हम लोग का जो VM है, तो ये क्या होगा, ये जो सेम होस्ट है ये सेम होस्ट में क्रिएट नहीं होगा, ये सेम रैक के अंदर डिफरेंट होस्ट में क्रिएट होगा, या तो या तो क्या होगा, ये जो डिफरेंट जो रैक है, डिफरेंट रैक में कोई भी एक होस्ट में क्रिएट होगा, लेकिन क्या सेम होस्ट में क्रिएट नहीं होगा। तो सपोज रीडिप्लॉय के बाद क्या होगा, यहाँ पे कंसीडर कर लेते हैं कि रीडिप्लॉय कर चुका, हम लोग अप्लाई कर दिया रीडिप्लॉय, तब ये यहाँ से मूव होके इधर सपोज इसमें चला जाएगा। सपोज कंसीडर कर लेते हैं कि सेम ही रैक में है, तो सपोज यहाँ पे चला जाएगा, या तो रीडिप्लॉय कर दिया, या तो ये यहाँ पे भी मूव कर सकता है, मतलब सेकेंड जो हम लोग का रैक है यहाँ पे भी मूव कर सकता है। तो क्या हुआ कि हम लोग का जो पहले VM था ये रैक में था, तो ये रैक से रीडिप्लॉय अप्लाई करने के बाद क्या हुआ कि यहाँ से ये कहाँ पे जा सकता है, यहाँ पे भी जा सकता है, यहाँ से यहाँ पे भी जा सकता है, यहाँ से यहाँ पे भी जा सकते हैं,
मतलब रीडिप्लॉय होने के बाद क्या होगा, ये जो रैक है, पहला जो रैक है, नॉट सॉरी रैक नहीं, ये पहला जो होस्ट है, ये होस्ट में रीडिप्लॉय होगा नहीं, ठीक है। ये होस्ट छोड़ के सेम रैक के अंदर यहाँ पे जितना भी होस्ट है, इसमें कोई भी होस्ट में ये क्रिएट हो सकता है, या तो ये जो सेकेंड जो हम लोग का रैक है, सेकेंड रैक के अंदर इसमें भी कोई भी होस्ट में ये VM क्रिएट हो सकते हैं। तो हम यहाँ पे ये जो फर्स्ट होस्ट है, ये हम एक्चुअली कंसीडर कर लेते हैं, हम लोग को मालूम नहीं है कि कौन सा होस्ट में होगा, लेकिन बैकएंड में होता है ऐसे ही कि ये जो VM है रीडिप्लॉय के बाद ये जो पहला होस्ट है ये छोड़ के कोई भी होस्ट में क्रिएट हो सकता है, ठीक है। तो रीडिप्लॉय करने के बाद VM का जो एसोसिएटेड रिसोर्सेस है और उसका जो कॉन्फ़िगरेशन ऑप्शंस है, उसमें कोई भी चेंजेस अप्लाई होता नहीं है। हाँ, लेकिन एक चीज़, उसका जो एसोसिएटेड पब्लिक IP है और उसका जो टेम्पोररी डिस्क है, इसमें कुछ चेंजेस आता है। जैसे कि उसका जो एसोसिएटेड मतलब VM का जो एसोसिएटेड पब्लिक IP रहता है, तो दैट मे बी चेंज, पब्लिक IP मे नॉट बी चेंज्ड ऑलवेज, बट उसका जो एसोसिएटेड टेम्पोररी डिस्क रहता है, तो उसमें कोई भी अगर डेटा रहता है, ठीक है, अगर सपोज हम लोग कोई भी डेटा उसमें स्टोर करते हैं, एक्चुअली रिकमेंडेड है टेम्पोररी डिस्क में कोई भी डेटा स्टोर नहीं करना। जैसे कि हम लोग डिस्क रिलेटेड जितने भी वीडियोस लास्ट हम लोग डिस्कस किए थे, उसमें ऑलरेडी हम लोग बोले थे कि उसमें मतलब टेम्पोररी डिस्क में हम लोग को कोई भी इम्पोर्टेंट डेटा उसमें स्टोर नहीं करना है, ठीक है। तो रीडिप्लॉय अप्लाई करने के बाद क्या होता है कि VM का जो एसोसिएटेड टेम्पोररी स्टोरेज रहता है, उसके अंदर जितना भी फाइल्स, जितना भी डेटा रहता है, रिमूव हो जाएगा, क्योंकि VM फिजिकल होस्ट मूवमेंट कर रहा है, जैसे हम लोग डिस्कस किया। तो अभी हम लोग इसका प्रोसेस देखेंगे, रीडिप्लॉय कैसे करते। चलते हैं हम लोग पोर्टल पे। तो यहाँ पे देख पा रहे हो हमारा VM ऑलरेडी क्रिएटेड है। तो सपोज ये VM में कुछ भी इशू आ रहा है, ट्रैवल शूटिंग हम लोग कर लिया, बेसिक ट्रैवल शूटिंग जो भी है, लेकिन हम लोग कनेक्ट कर नहीं पा रहे VM को RTB नहीं ले पा रहे, VM मेल फंक्शन कर रहा है, कोई भी सिनेरियो आ रहा है, तो हम लोग रीडिप्लॉय का प्लान कर सकते हैं। तो इसमें VM में जाने के बाद या फिर लेफ्ट साइड में नीचे ये ट्रैवल शूटिंग का ऑप्शन रहेगा, सपोर्ट प्लस ट्रैवल शूटिंग, ठीक है, उसके अंदर रीडिप्लॉय। तो अभी हम लोग एक काम करते हैं, जैसे कि डिस्कस किया कि VM में जो टेम्पररी डिस्क है उसमें हम लोग कुछ डेटा रखेंगे, तो ये रीडिप्लॉय होने के बाद ये रिमूव हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग चेक करके देखते हैं। VM को कनेक्ट करना है पहले, तो हम लोग क्या करेंगे, VM को कनेक्ट करेंगे, कनेक्ट करके इसका जो टेम्पोररी जो स्टोरेज है, तो उसमें कुछ डेटा स्टोर करेंगे और उसके बाद रीडिप्लॉय अप्लाई करेंगे। तो रीडिप्लॉय अप्लाई करने का हम लोग देख पाएंगे कि उसका जो टेम्पोररी स्टोरेज में हम लोग जो डेटा स्टोर किया वो रिमूव हो रहा है या नहीं। तो अभी हम लोग VM पे लॉग्ड इन कर गए। तो अभी एक फाइल्स यहाँ पे स्टोर करते हैं, फोल्डर क्रिएट कर लेते। और टेक्स्ट फाइल, तो हम लोग क्या किया कि ये जो टेम्पोररी स्टोरेज है, तो टेस्टिंग पर्पस के लिए हम लोग एक फाइल्स और एक फोल्डर क्रिएट किया। तो अभी हम लोग इसमें रीडिप्लॉय अप्लाई करेंगे और देखेंगे कि रीडिप्लॉय के बाद यहाँ पे जो हम लोग फाइल्स और फोल्डर क्रिएट किया यहाँ पे, तो यहाँ पे दिखा रहा है या नहीं, ठीक है। तो रीडिप्लॉय अप्लाई करते हैं अभी। रिप्लाइंग, तो इसका स्टेटस देख लेते हैं। अभी इसका अभी दिखा रहा है रनिंग। तो रीडिप्लॉय होने के टाइम में क्या होता है कि VM को पहले ये ऑफ करेगा, रीडिप्लॉय करेगा, देन उसके बाद फिर VM को ऑन कर देगा। तो देख पा रहे हो मेरा ये
जो रिमोट सेशन था डिस्कनेक्टेड हो गया। स्टार्टिंग चेंजेस हो गया, ठीक है। अभी देख पा रहे हो इसका स्टेटस रनिंग था पहले, अभी ये स्टार्टिंग हो गया। रीडिप्लॉय चल रहा है अभी। तो फिर रीडिप्लॉय होने के बाद ये स्टेटस रनिंग हो जाएगा, तब हम लोग इसे कनेक्ट करेंगे। शायद हो गया। हाँ हो गया। तो अभी हम लोग इसे कनेक्ट करके देख लेते हैं। तो रीडिप्लॉय का प्रोसेस यही था, वेरी इजी इट इज़। ये थोड़ा टाइम ले रहा है, अभी हम इसे पॉज नहीं करेंगे क्योंकि हम लाइव दिखाएंगे। तो अभी देखते टेम्पररी इसका स्टेटस। देख पा रहे हो इसमें जो फाइल और फोल्डर्स हम लोग क्रिएट किया था ये पे शो नहीं कर रहे, क्योंकि हम लोग रीडिप्लॉय अप्लाई किया और जैसे कि कहा था कि रीडिप्लॉय के टाइम पे टेम्पररी डिस्क में जो भी डेटास रहेगा वो रिमूव हो जाएगा, लेकिन वीएम का जो कॉन्फ़िगरेशंस रहेगा वो सेम रहेगा, उसमें कोई चेंजेस अप्लाई नहीं होगा। तो यहाँ पे देख पा रहे रिसेंटली हम लोग इसे क्रिएट किया तो इसको दिखा रहा है, लेकिन ये एक्सेसिबल नहीं होगा। सी कन्फाइंड। तो यही था प्रोसेस रीडिप्लॉय का। तो इसी तरह हम लोग एज्योर वर्चुअल मशीन को रीडिप्लॉय कर सकते एज पर आवर नीड्स। तो आज का वीडियो यहाँ पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल।